हेलो एवरीवन, आई एम यश। फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है। तो आधुनिक भारत के इतिहास के डिस्कशन में अब तक हमने बात कर ली थी भारत छोड़ो आंदोलन की। अब देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों के कार्य किस तरह से रहे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं वेवेल योजना की, जो 1945 में आती है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम 1945 में आई वेवेल योजना की बात कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य राजनीतिक सुधारों से संबंधित था। और ये योजना आई भी इसलिए थी क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो बहुत व्यापक पैमाने पर फैल रहा था और सफल भी हो रहा था। लेकिन इसके अलावा भी और कारण थे। चलिए देखते हैं वे क्या थे। तो वेवेल योजना कुछ इस तरह से थी कि वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा और इसके लिए नेताओं को जेल से रिहा भी किया जाएगा। और इन सब कार्यों के लिए जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन होता है और इस योजना को लाकर सरकार अब राजनीतिक सुधारों को प्रोत्साहित कर रही थी। इसका कारण यह था कि 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे और अब ब्रिटिश सरकार ये प्रदर्शित करना चाह रही थी कि वे भी भारतीयों की समस्याओं के प्रति गंभीर हैं और उनका समाधान चाहते हैं। तो ये तो था रीज़न। अब बात करते हैं कि इस योजना में था क्या। तो इस योजना के प्रावधान कुछ इस तरह से थे कि वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे तथा इन सदस्यों में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी तथा वायसराय के पास वीटो पावर होगा, लेकिन वह उसका कम से कम उपयोग करेगा। तो इस तरह से थे इस योजना के प्रावधान। मतलब प्रशासन में अब भारतीयों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही थी। लेकिन इस योजना के संदर्भ में विभिन्न पार्टियों का और विभिन्न लीडर्स का रिएक्शन क्या रहा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मुस्लिम लीग थी उसने इस प्लान को पूरी तरह नकार दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग के लीडर्स चाहते थे कि उन्हें ही मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। लेकिन उसी समय हुआ यूं था कि कांग्रेस ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अपने पार्टी के 2 मुस्लिम सदस्यों के नाम दे दिए थे, जो थे मौलाना आज़ाद तथा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो वायसराय की कार्यकारिणी में ये 2 सदस्य थे जो मुस्लिम थे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन मुस्लिम लीग ये नहीं चाहती थी कि उनकी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी से कोई मुस्लिम सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी में भाग ले। इसलिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से कहा कि वे अपने इन 2 सदस्यों के नाम वापस ले। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और फाइनली वायसराय वेवेल ने इस सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त कर दिया। तो ये थी वेवेल योजना की कहानी। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की, तो वेट कीजिए उस वीडियो का। और यदि ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।